हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह लिखिन ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। इसी क्रम में दोस्तों का पंचांग आज का पंचांग दोस्तों, आज 7 जून 2024 ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि और शुक्रवार का शुभ दिन। प्रतिपदा तिथि शुक्रवार शाम 4:45 तक रहेगी और 7 जून को शाम 7:45 तक मृगशिरा नक्षत्र रहेगा और 7 जून को से 10 दिनांक तक गंगा दशहरा व्रत प्रारंभ हो जाएगा और धृति योग का संयोग है दोस्तों। आज के शुभ मुहूर्त की बात करें तो अभिजीत मुहूर्त 11:45 से 12:30 तक किसी भी प्रकार के मंगलदायी कार्यों को जिनकी शुरुआत करनी है उनको हम आज इस समय के दौरान करने से अनेक प्रकार के शुभ लाभ प्राप्त होंगे, यानी कार्य में सफलता प्राप्त होंगी। राहु काल की बात करें तो दोस्तों आज 10:36 से 12:20 तक किसी प्रकार के शुभ कार्य को करने से मनाही है। और आज के सूर्योदय के संबंध में दोस्तों 12:22 पर सूर्योदय होगा और सूर्यास्त जो है 7:16 तक, यानी सूर्योदय 5:22, सूर्यास्त 7:16। तो इस प्रकार दोस्तों आज के शुभ दिन का शुरुआत शुक्ल पक्ष से शुरू होती है। आज प्रतिपदा का दिन है। शुक्रवार जैसे कि हम जानते हैं कि शुक्रदेव को समर्पित होता है। शुक्रदेव हमारे जीवन में यश और कीर्ति के मानक माने जाते हैं। शुक्रवार की प्रकृति दोस्तों मृदु होती है और यह दिन एक और जहाँ माँ वैभव की प्रतीक माँ लक्ष्मी की पूजा उपासना आराधना स्तुति का दिन है, वहीं दूसरी ओर माँ काली माँ दुर्गा 9 अवतारों की माता दुर्गा की पूजा आराधना व्रत स्तुति का विधान है। हमारे शास्त्रों में दोस्तों माँ के स्वरूप को शक्ति का प्रतीक माना गया है और इसी दिन दोस्तों शुक्रवार को ही दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य का दिन भी यही माना गया है। इस दिन लक्ष्मी माता और काली माता की पूजा से विशेष लाभकारी फल प्रदान होते हैं, प्राप्त होते हैं। मनवांछित कार्यों की सिद्धि होती है और अनेक प्रकार के मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। तो शुक्रवार का दिन हमारे जीवन में खुशियों का सूचक माना जाता है, इसीलिए इसे शांति और दया का दिन भी कहा गया है। दोस्तों शुक्र प्रेम की देवी है और शुक्र ग्रह का नाम ही सौंदर्य की निखार और ऐश्वर्य कीर्ति और धन दौलत प्राप्ति का सूचक माना गया है। और शुक्रवार का स्वामी दोस्तों शुक्रदेव हैं और शुक्रवार की राशि कुंभ राशि है। शुक्र को प्रबल करने का मंत्र है दोस्तों ओम द्रांग द्रिंग सह शुक्राय नमः। ओम द्रांग द्रिंग सह शुक्राय नमः। इसका जाप
शुक्रवार को करने से अनेक प्रकार के मंगल कामनाएं हमारे जीवन में आसीन होती हैं। इस दिन दोस्तों सफ़ेद कपड़ों को भगवान को समर्पित करना चाहिए, सफ़ेद कपड़ों को पहनना चाहिए। साफ सफाई, शुद्धता और घर की स्वच्छता का प्रतीक यह दिन माना गया है। और शारीरिक शुद्धि और अनेक प्रकार के ध्यान, तेज, शौर्य, सौंदर्य और शुक्रवर्धक यह दिन माना गया है हमारे शास्त्रों की मर्यादा के अनुसार। इस दिन दोस्तों किसी प्रकार का धन या पैसे का लेन देन, उधार लेना देना करने से वर्जित रखना चाहिए। दोस्तों यूँ तो हमारा दैनिक जीवन में अनेक प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं। आज के जीवन में ऐसा करना संभव नहीं है, लेकिन थोड़ा भी अगर हम अपने शास्त्र मर्यादा के अनुसार अपने कार्यों को परिणित करते हैं तो हम अनेक प्रकार के नकारात्मकता के भावों से बचते हैं। इसीलिए दोस्तों हमारे शास्त्रों में अनेक प्रकार के इस प्रकार के विधानों का समावेश किया गया है, जिससे मानव के कार्यों में अवरोध न हो, किसी प्रकार की गलती न हो। और इसीलिए हर दिन का, हर ग्रहों के लिए, हर जातक के जीवन के लिए ग्रहों का बड़ा महत्व होता है। तो श्रद्धा हमारे जीवन की सबसे बड़ी कृपा होती है। श्रद्धा में सब कुछ परमात्मा की पूजा, 9 ग्रहों की पूजा जो हम करते हैं, 9 ग्रहों की पूजा करने का औचित्य यही है कि दोस्तों कोई भी ग्रह अगर हमारा कमज़ोर है उसमें प्रबलता आए, कोई भी ग्रह हमारे ऊपर कुप्रभाव न डाले। इसीलिए हम ग्रह पूजा करते हैं। 9 ग्रहों की पूजा का मतलब यही है कि हमारा जो ग्रह हमको शुभ फल दे रहा है, शुभ फल के दे रहे हैं और कोई अशुभ फल दे रहा है, तो उनके भावों को और ग्रहों की दशा को सुनियोजित करने के लिए ग्रहों का पूजन किया जाता है। तो दोस्तों सृष्टि की रचना के साथ मानव जीवन का इतिहास भी जुड़ा हुआ है। जिस प्रकार सृष्टि की रचना हुई, जिस प्रकार रावण को दोस्तों इतना बड़ा बल था, बुद्धि था, विवेक था, ज्योतिष विद्या का ज्ञान था, और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी ने रावण को केवल 42 साल की उम्र में ही उसका अंत कर दिया था। ये तुलसी रामायण से हमको मिलता है। अगर हम वाल्मीकि रामायण का अध्ययन करते हैं तो उसमें 56 साल की उम्र में रावण को मार दिया गया था। इतनी उम्र के दौरान रावण ने किस प्रकार के कार्य किए और उन कार्यों से उसकी क्या गति हुई। तो अन्याय और अधर्म से बचने के लिए, गलत कार्यों से अपने जीवन को सार्थक करने के लिए हम अनेक प्रकार के ग्रहों की पूजा करते हैं। इसीलिए हम ग्रहों की मान्यता को रखते हैं। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी दोस्तों अगर देखा जाए तो मानव जिस समय पैदा होता है, कोई भी प्राणी पैदा होता है, तो 9 ग्रहों की दशा हमारे जीवन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी आती है, क्योंकि ग्रहों का प्रभाव हमारे जीवन को चरितार्थ करता है। कोई यशस्वी होता है, कोई बुद्धिमान होता है, कोई कम बुद्धिमान होता है, कोई विलक्षण प्रतिभा का मानव होता है, कोई बहुत बड़े शीर्ष पद पर पहुंचता है, कोई देश की सेवा करता है, कोई किसानी करता है। जितने प्रकार के भी हमारी कर्तव्य निष्ठा के कार्य हैं, ये दोस्तों हमारा परमात्मा द्वारा प्रदत्त हमारे कर्तव्य निर्वहन के सबसे बड़े मानक माने गए हैं। परमात्मा ने हमको जिस प्रकार के कर्तव्यों के लिए इस सृष्टि में पैदा किया है, वही हमारी ग्रहों का, इसीलिए हम किसी भी कार्य को करते हैं अपने ग्रहों की शांति की उपासना करते हैं। कोई भी मानव ऐसा नहीं है किसी भी धर्म में दोस्तों, चाहे वह किसी भी धर्म को मानता हो, लेकिन वह किसी न किसी रूप से उन ग्रहों के बारे में मानता है, अपने जीवन को
अच्छा बनाना चाहता है। जब तक जीवन हो तब तक जीवन को सुनियोजित ढंग से संगठित करने की, तो परमात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने भी दोस्तों जहाँ एक और प्रकरण इस प्रकार के हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी स्वयं को जो है जल समाधि दे करके जीवन की लीला का अंत किया। अनेक प्रकार के मानवीय नर लीलाओं को करने के बाद, और हनुमान जी को अमरत्व का बलिदान यानी वरदान दिया। तो ये दोस्तों सृष्टि की संरचना है। और भगवान शिव जो हैं सृष्टि के कर्ता हर्ता भर्ता तीनों माने गए हैं। जब कोई नहीं था तब शिव इस संसार में अकेले थे, और शिवलिंग की स्थापना के बाद ही सृष्टि का निर्माण हुआ, ऐसा हमारे शास्त्रों का विधान है। तो दोस्तों राम रावण युद्ध का अगर हम रामचरितमानस का प्रसंग करते हैं तो अनेक प्रकार के प्रसंग हमारे मस्तिष्क में आते हैं। तो इसी प्रकार शुक्र ग्रह भी यश और कीर्ति का मानव होता है, और शुभ यह दिन इसीलिए साफ सफाई शारीरिक दृष्टिकोण से सकारात्मक ऊर्जा के भावों को संचारित करने के लिए यह दिन शुभ माना गया है। इस दिन किसी प्रकार का लक्ष्मी का पूजन और किसी प्रकार का उधार लेन देन नहीं करना चाहिए। और इस दिन दोस्तों वैभव लक्ष्मी की पूजा करने से हमें धन की परेशानी नहीं होती है, हम किसी भी प्रकार की परेशानियों में नहीं फंसते हैं, हमें किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता है। दोस्तों सादा जीवन उच्च विचार, जो मानव इस संसार में अपने जीवन को जब तक वह जीवन यापन करता है, अगर वह अपना सुगमता के साथ सरल जीवन के साथ अपने जीवन को सही ढंग से अगर व्यतीत कर ले, तो इससे अच्छा और जीवन कोई नहीं हो सकता है। वो कहते हैं मैं ये नहीं बना, मुझे इतने बड़े पद पर होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो दोस्तों जिसको परमात्मा ने कर्तव्यों के अनुसार, हम जब जन्म लेते हैं हमको जिस प्रकार के कर्तव्यों का निर्वहन करना है, एक कसाई होता है उसको भी परमात्मा ने उसी कर्तव्य के लिए इस संसार में पैदा किया है। तो अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन है दोस्तों, तो उन कर्तव्यों को हमको करके इस संसार से विदा लेना है। तो भगवान से ही आराधना हर एक व्यक्ति को करनी चाहिए कि हम सदा सत्कर्म करें, अच्छे कर्म करें, अच्छे कर्मों कर्तव्य निष्ठता से हम अपने जीवन का परिपालन करें, और मान सम्मान ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा से अपने जीवन को चरितार्थ करें। तो शुक्र ग्रह दोस्तों हमारे जीवन में यश और कीर्ति का मानक होता है। तो रावण दोस्तों यद्यपि बहुत ही कम उम्र में रावण को इतना बड़ा ज्ञान प्राप्त हो गया था, और रामचरितमानस में लंका कांड का प्रसंग चल रहा है दोस्तों। उसी अनुक्रम में मैं बता रहा हूँ कि लंका कांड में जो है, लंका कांड में जब लंका कांड का लंबा प्रसंग है, कैसे रामचंद्र जी लंका में प्रवेश करते हैं, कैसे राक्षसी माया और अंगद वहाँ जाकर के रावण को समझाते हैं, मंदोदरी समझाती है, लंबी प्रक्रिया है। और उसी प्रक्रिया के दौरान दोस्तों जैसे तुलसी रामायण में रावण की उम्र केवल 42 साल मानी गई है, और वाल्मीकि रामायण में 56 साल उनकी उम्र मानी गई है। और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने रावण को इतने बड़े बड़े काम करने के बाद भी इतना ज्ञान का और ज्योतिष का प्रकांड विद्वान था, क्योंकि हम कहते हैं कि रावण को वध के बाद जो है हर साल जो है हमें अनेक देशों में रावण को जलाने की प्रक्रिया हर वर्ष जलाए जाते हैं। इसका तो अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश को समझा। तो रावण को जब मौत हो गई, मौत होने के बाद उसको ज्ञान के संचार करने के लिए, और रावण के पास दोस्तों साम दाम दंड भेद 4 प्रकार की विद्याएं उसके पास थी। और वही विद्याएं जब अंगद ने वहाँ पर अपना स्तंभ के रूप में जब अपना पैर वहाँ पर गाड़ा, तो अंगद के पैर गाड़ने से ही रावण के चारों जो शुभ लक्षणकारी फल थे, यश कीर्ति मान सम्मान के, तो ये रामचंद्र के पास चले गए। तो ये परमात्मा का आशीर्वाद है।
तो दोस्तों, प्रत्येक मानव जो भी संसार में जो प्राणी पैदा होता है, उसको अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए, अपने कर्तव्यों का पालन करने इस संसार में हर एक मानव की अलग अलग गतिविधियाँ होती हैं। जैसा कर्म हम करते हैं, जैसे हमारी कर्मों की प्रक्रिया होती है, भगवान श्री कृष्ण ने भी महाभारत के युद्ध में जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल देने का प्रयास किया। और अपने और जब अन्याय हो रहा था, अधर्म हो रहा था, अनीति हो रही थी, मर्यादा का हनन हो रहा था, तब वह स्वयं उनको वहाँ पर जाकर के प्रकट होना पड़ा। तो इस प्रकार के साक्षात प्रमाण हमारे आध्यात्म में मिलते हैं दोस्तों। तो इसीलिए हमें अपने कर्मों पर आस्था होनी चाहिए, अपने कर्मों का सही ढंग से निर्वहन करना चाहिए। यही शिक्षा हमको रामचरितमानस से मिलती है। और वाल्मीकि रामायण में दोस्तों अनेक प्रकार के इस प्रकार के तुलसी रामायण से थोड़ा हट करके प्रकरण हैं जो हमारे अंतःकरण में विरोधाभास उत्पन्न करते हैं। तो अंततो गत्वा चाहे रामचरितमानस में चाहे हम वाल्मीकि रामायण की बात करें या तुलसी रामायण की बात करें, अंततो गत्वा ये है दोस्तों, असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक रामचरितमानस है। और इससे मानव जीवन के अंतर्मन में एक प्रकार की ज्योति का संचार होता है, एक प्रकार के भाव जाते हैं और अपने अपने कर्तव्यों का, इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने अपने कर्तव्यों का पूर्ण रूप से अनुपालन किया। अपने माता पिता, अपने गुरुवृंद, अपने जो उनके मंत्री थे, जो उनके सलाहकार थे, उनका विधि विधान से अनुपालन किया। और किसी भी कार्य को अपने स्वमन से, यानी वह कर सब कुछ सकते थे, लेकिन उन्होंने किसी न किसी को बीच में माध्यम बनाया। और उसी माध्यम के 14 साल का वनवास जब उनको हुआ तो उन्होंने कैकेयी जी को माध्यम बनाया। और कैकेयी के मस्तिष्क में सरस्वती माँ ने हृदय परिवर्तन कराया। पूरा प्रसंग दोस्तों हम विधि और विधान के साथ पूरा प्रसंग का वर्णन हो चुका है। तो इस प्रकार दोस्तों कल के प्रसंग में वानर और राक्षसों का आपस में युद्ध होता है। और जो ये राम रावण युद्ध है दोस्तों, ये 8 दिन तक ये चला। 8 दिन तक ये युद्ध चला इस प्रकार के प्रसंग में। और वाल्मीकि रामायण के अनुसार दोस्तों ऐसा विधान है कि यह युद्ध जो है 84 दिन तक चला। तो हम जब तुलसी रामायण की गाथा करते हैं, तुलसी रामायण के बारे में हम हमारे भारतवर्ष में ज़्यादातर लोग तुलसी रामायण का अध्ययन ज़्यादा करते हैं। तो 8 दिन तक राम और रावण के बीच में युद्ध चला। और उस युद्ध में अनेक प्रकार से, जैसे राक्षसों और वानरों में, योद्धाओं में आपस में टकराव हुआ। और जिस बड़े बड़े मुखिया प्रधान सेनापतियों को वानर पकड़ लेते थे, उनके पैर पकड़ देते थे और तब उनको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के सामने फेंक देते थे। विभिन्न उनके नाम क्रम से उनको बतलाए और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने उनको परम धाम को भेजा। तो परमात्मा ने, तो दोस्तों रामायण में एक जगह कहा है, और करे अपराध कोई और वाय फल कोई, अति विजित भगवान कति को जाने जग। यद्यपि पूरी लंका में यद्यपि राक्षसी माया थी, वो राक्षसी माया रावण के प्रतिकूलता में और अज्ञानता के वश पैदा हुई। और राक्षसी माया में मांसाहार करना, मदिरा का सेवन करना, गलत कार्यों को करने और अनीति और अत्याचार, अहंकार, जब बुराइयां होती हैं तो बुराई में बुराइयां ही सिखाई जाती हैं।
और इसी प्रकार का परिवेश कलयुग में दोस्तों आतंकवादियों ने जिस प्रकार के आतंकवाद आज के परिवेश में हर देश में फैला हुआ है, वही आतंकवाद की विभीषिका जिनको अनेक प्रकार के जब वो उनकी खुद ही उनको अपने इसी प्रकार जिस प्रकार आतंकवादी जो है अपने शरीर के बारे में उनको कोई चिंता नहीं होती है, उनको मौत के बारे में कोई चिंता नहीं है, उनका कोई कर्तव्य नहीं है, उनका कोई देश नहीं है, उनका कोई है ही नहीं, अस्तित्व ही नहीं है, अस्तित्व विहीन है। इसी प्रकार रावण ने भी अपने चरित्र को इस प्रकार से बना दिया था। मंदोदरी ज्ञान की पिपासु थी, वह ज्ञान जानती थी। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की जो उनका प्रताप था, जो उनकी ऐश्वर्य था, जो उनकी मर्यादा थी और जिस मर्यादा से भगवान चलते थे, उसका पूरा ज्ञान मंदोदरी ने रावण को दिया, लेकिन उसके मस्तिष्क में किसी प्रकार, क्योंकि विनाशकाली विविध बुद्धि। तो राक्षसी माया में दोस्तों अनेक प्रकार के जो लोग थे, उनका मांस खाना, नरभक्षी होना और योगी से याचना, योगियों को बाहर करना, उनको सताना। तो शिव जी कहते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ऐसे लोगों को भी जो लगातार अनीति और अत्याचार गलत कार्य को करते थे, तो आसानी से कोमल हृदय होने के कारण जो उनकी शरण में चला जाता था, जो दोषी नहीं था, गलत प्रलोभनों से दोस्तों, गलत नीति से, गलत संस्कारों से अगर हम अनीति की तरफ बढ़ते हैं तो और करे अपराध कोई और बाज फल कोई, अजीब जीत भगवान गति को जाने जब। तो अपराध कोई करता है, रावण मात्र एक अपराधी था जिसके कारण पूरे राक्षसों को ये सज़ा मिली, पूरे राक्षस कुल में उनको जाना पड़ा। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान जी करुणा के खान होने के कारण, दया के पात्र होने के कारण, दया के शिरोमणि होने के कारण अनेक प्रकार के जो इस प्रकार के राक्षसों का वध हुआ, उनको उन्होंने मोक्ष की प्राप्ति की। ये रामचरितमानस में, क्योंकि वह किसी प्रकार से भी दोषी नहीं थे, तो दोस्तों इसीलिए उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई। और राक्षस वैरागी ही सही है ऐसा स्मरण करने लगे। तो रावण ने उनके जीवन को जिस प्रकार से परेशान किया था, दुविधा में डाल दिया था, तो ऐसा हृदय में जानकर हुए परम गति देहि परम गति सोजी अजानी, अस कृपाल जो कहूँ भवानी, अस प्रभु सुनी न भजई भ्रम त्यागी, नर मति मंदते परम भागी। कल के प्रसंग में था दोस्तों। तो ऐसा हृदय से जानकर उन्हें परम गति मोक्षी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने प्राप्त की। तो दोस्तों तब भगवान शिव जो हैं, जो इस संसार के, इस सृष्टि के संहारक भी हैं, इस संसार के ब्रह्मा विष्णु महेश सृजन करता भी है और अर्ता भी है और हरता भी है, भरता भी है। तो भवानी तो वह शिव जी पार्वती से कहते हैं कि कहो तो ऐसे कृपालु जो कौन है इस संसार में, इस सृष्टि में, प्रभु का ऐसा स्वभाव सुनकर जो राक्षस जो है इस प्रकार की प्रवृत्ति कर रहे हैं, गलत आचार विचार के हैं, अनेक प्रकार की गलत चीज़ों का सेवन किए हैं और मृत्यु के बाद उनको भी मोक्ष की प्राप्ति कर रहे हैं, ये रास्ता केवल वही उनको दे सकते हैं, भगवान के पास ही शक्ति है। तो स्वभाव सुनकर मनुष्य भ्रम, अपने भ्रम में, अपने अंतःकरण में कोई संशय होता है, कोई भ्रम होता है, उसको त्याग कर परमात्मा का भजन अगर नहीं करता है तब भी, तो वे अत्यंत मंद बुद्धि वाले हैं, मूर्ख है, उनके पास ज्ञान नहीं है। वह यह लोक में अगर उनका जीवन खराब हो जाता है तो जो आने वाला अगले जन्म में भी उनका जीवन खराब हो सकता है, क्योंकि परमात्मा का आशीर्वाद उनको प्राप्त हो रहा है तब भी उनका ज्ञान के चक्षु नहीं खुलते हैं, तो हमेशा कूप मंडूक में डूबे रहेंगे, हमेशा नरक के भागी। तो इस प्रकार का वर्णन शिव जी उमा पार्वती से अनेक प्रसंगों पर
भगवान शिव जो हैं रामचंद्र का ध्यान लगाते, उनकी कृपा बरसती है। तो भुजबल रिपुदल दलमली देख दिवस कर अंत, कूदे जुगल विगत समाओ आए जहाँ भगवान। तब भुजाओं के बल से और सेना को कुचल कर और मसल कर दिन का अंत होता देखकर 8 दिन का यह युद्ध चला दोस्तों। तो जैसे ही दिन की समाप्ति होती थी, प्रत्येक दिन की समाप्ति होती थी, तो हनुमान जी और अंगद जी जो है दोनों अनेक राक्षसों को कुचल कुचल कर थक करके, जब दिन भर की उनको लड़ाई में युद्ध में थकान हो जाती थी, तो वहाँ से अपनी थकान को वहीं पर समाप्त करके मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की शरण में आ जाते थे। यानी किसी प्रकार की थकावट भगवान को यह नहीं हो कि युद्ध में किसी प्रकार की, क्योंकि राम राज बैठे त्रिलोका हर्षित भय गई सब छुपा। राम राज्य में किसी को भी किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद था, ये उनकी कृपा थी। तो इस प्रकार का प्रसंग दोस्तों कल के प्रसंग में हमने विधि विधान के साथ राक्षसों और उनके बीच में जो 8 दिन का युद्ध चला उसके बारे में विस्तार से वर्णन किया, रावण और रामचंद्र के बीच में। अभी दोस्तों लंकाकांड का प्रसंग चलता रहेगा, जारी है। तो इस संसार में दोस्तों जब अज्ञान के बंधन में है, जिस प्रकार रावण अज्ञान के बंधन में था, तो माया के बंधन में और अज्ञान के बंधन में है वो रहता है, तब वह सुख दुख और कर्म संस्कारों के बंधन में है। तो फिर वह बंधन से मुक्ति का मार्ग क्या है उसको समझता है। जो बंधन अज्ञान से उपजा है, रावण इस प्रकार से अंततोगत्वा अकेला पड़ गया, क्योंकि उसका बंधन में वह पड़ गया था। उसका नाश निश्चित ही ज्ञान से ही संभव है। जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के ज्ञान रूपी बाण उसके ऊपर पड़ेंगे, तब उसको वास्तविक ज्ञान उसका खुलेगा, क्योंकि अज्ञान का नाश ज्ञान से ही संभव है। तो दोस्तों अविद्या का नाश विद्या से ही संभव है। यद्यपि रावण जो है बहुत बड़ा ज्ञानी था, ज्योतिषी था, लेकिन उसने अपने ज्ञान को अपना हृदय परिवर्तन करके राक्षसी माया में उतर करके महत्वाकांक्षाओं और अपेक्षाओं को बल दे करके राक्षसी माया अपना करके अपने ज्ञान का अंत किया। तो इस अविद्या और अज्ञान और माया के बंधन से मुक्ति हेतु अनेक प्रकार के शास्त्रों व योगियों ने विविध मार्ग बताए हैं। त्रेता युग में जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी रावण का वध किया, तो अनेक प्रकार के जो ऋषि मुनि थे, उस समय के तत्कालीन विद्वान थे, जो वेद साहित्य और अनेक वेदों के मर्मज्ञ थे, तो आचार्य शंकर ने भी इस हेतु कहा है दोस्तों, साधन चतुष्टय में कहा है कि प्रतिपालन का, यानी आचार्य शंकर ने इस हेतु साधन चतुष्टय का प्रतिपालन किया, जो कि इस प्रकार है कि प्रथम है नित्यानित्य, यानी वस्तु विवेक अर्थात साधन को नित्य और अनित्य वस्तुओं में भेद करने का विवेक होना चाहिए। कोई भी साधक होता है उसको नित्य और अनित्य के बीच में जो तुलनात्मक अध्ययन है उसका वर्णन करना चाहिए। जो बंधन अज्ञान से उपजा है उसका नाश भी निश्चित है। तो प्रथम है दोस्तों नित्यानंद वस्तु विवेक अर्थात साधक को चित्त और यानी नित्य और अनित्य वस्तुओं में भेद करने का विवेक अपने चित्त में होना चाहिए। तो द्वितीय साधन है दोस्तों इहा मूत्र फल भोग, यानी विराग अर्थात साधन को लौकिक और परलौकिक भोगों की कामना का परित्याग करना चाहिए। रावण ने यही नहीं किया। तीसरा साधन है दोस्तों समदमादि साधन, यानी संपत्ति, साधक को मन संयम और इंद्रिय संयम आदि का अभ्यास करना चाहिए।
शास्त्रों के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, अर्थात शास्त्रों का स्वाध्याय करना चाहिए। चतुर्थ साधन दोस्तों उन्होंने कहा अनुष्ठय में, चतुष्टय में कि मुमुक्षुत्वं, यानी अर्थात साधक में मोक्ष प्राप्त करने के दृढ़ संकल्प होना चाहिए। तो यही जो साधक इन चार साधकों यानी इन चार प्रकार के जो साधन से युक्त होता है, उसे किसी भी ऐसे सद्गुरु के चरणों में शरण लेनी चाहिए जो इतना ज्ञानी है, तो ब्रह्म ज्ञान की अनुभूति हो चुकी हो, ऐसे गुरु के शरण में जाना चाहिए। गुरु के साथ साधक को श्रवण मनन और निधि अध्यासन की प्रणाली का सहारा लेना चाहिए। इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी अपने बचपन से ही जो है गुरु के सानिध्य में, वशिष्ठ जी के सानिध्य में गए। उसके बाद वह विश्वामित्र के सानिध्य में गए। तो गुरु ज्ञान उनको बचपन से उनके संस्कारों में आच्छादित हो गया था। तो गुरु के उपदेशों का सुनने को श्रवण कहा जाता है। तो दोस्तों उनके उपदेशों का तार्किक दृष्टि से विचार करने से मनन किया जाता है, और निरंतर ध्यान अगर हम रखते हैं तो निध्यासन यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा आसन है। तो इस प्रक्रिया से, ऐसी प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद साधक को पुनर्सर्जित संस्कार नष्ट हो जाते हैं, जिसमें ब्रह्म की सत्यता में उसे अटल विश्वास हो जाता है। तब माया अज्ञान के बंधन से मुक्त होने से उसे अपने वास्तविक सच्चित और आनंद स्वरूप का बोध हो जाता है। तो दोस्तों वह ब्रह्म साक्षात्कार कर लेता है और फिर वह स्वयं ही कह उठता है अहम ब्रह्मास्मि, यानी यह अंतर्ध्वनि उसके चित्त में अनुरत गूंजने लगती है। फिर वह पल पल ब्रह्मानुभूति करता हुआ ब्रह्मानंद में ही मस्त और उन्मस्त हो जाता है। वही तो दोस्तों सोहम अस्ति, यानी वह ब्रह्म में हूँ, यानी वह ब्रह्म में हूँ, वह जो अखंड वृत्ति है उस ज्ञान दीपक की परम प्रचंड दीपशिखा है। तो इस प्रकार दोस्तों आत्म अनुभव से सुख का सुंदर प्रकाश फैलता है और संसार में मूल भेद रूपी भ्रम का नाश हो जाता है। अगर यही रावण ने किया होता तो रावण के जीवन में किसी प्रकार का कोई पश्चाताप उसको नहीं करना पड़ता। तो दोस्तों महान बलवती अविद्या के परिवार में मोह आदि का आधार अंधकार समाप्त हो जाता है और वह विज्ञान रूपिणी बुद्धि और आत्मा अनुभव रूपी प्रकाश को पाकर हृदय रूपी घर में बैठकर उस जड़ चेतन की गांठ को खोलने में उसको मदद मिलती है और वह ज्ञान रूपी प्रकाश में विशाल वृक्ष के रूप में इस संसार में अपने कर्तव्यों के निर्वहन करने के लिए खड़ा हो जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार जो है रावण और रामचंद्र के बीच में जो 8 दिन का युद्ध चला उसका प्रसंग चल रहा है। और आज के प्रसंग में दोस्तों प्रभुपद कमल शीश नाये देखी सुबड़ रघुपति न भाई राम कृपा करि जुगल निहारे भई विगत श्रम परम सुधारे, यानी उन्होंने प्रभु के चरणों का मूल में सिर नवाए और उत्तम योद्धाओं को देखकर हनुमान जी और अंगद जी ने और रघुनाथ जी के मन में बहुत मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी उनके कार्यों को देख करके अनेक प्रकार के इस प्रकार के युद्ध की विविका से उतर करके उन्होंने किसी प्रकार की थकावट उनके सामने महसूस नहीं होने दी। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान जी उनके कर्तव्यों के अनुपालन के लिए उनसे पूर्ण रूप से संतुष्ट हुए। तो दोस्तों इसीलिए हमें किसी भी जीवन में हम रहते हैं अपने कर्तव्यों का निर्वहन हमको विधिवत और नीति के अनुसार करना मानव जीवन का परम लक्ष्य होना चाहिए। यही हमको रामचरितमानस से प्रेरणा मिलती है। तो श्री रामचंद्र जी ने कृपा करके तब राम कृपा कर जुगल निहारी, श्री राम ने कृपा करके दोनों को देखा और भय विगत परम सुखारी
और जिससे श्रम रहित और परम सुखी हो गए। जो उन्होंने मतलब अनेक प्रकार के युद्ध में जो परिश्रम किया था उससे वह मुक्ति पा गए, उनको आराम मिल गया, शांति मिल गई, किसी प्रकार की थकावट नहीं हुई। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद उनको शक्ति का संचार हो गया। तो नई जान अंगद हनुमाना, फिरे भाल मरकट भटनाना, जात उधान प्रदोष बल पाई, धाई करे दशीष दुहाई। तो दोस्तों अंगद और हनुमान जी को गए जानकर और सभी भालू और जो महान बानर और वीर लौट पड़े, तो राक्षसी के प्रदोष सायंकाल का बल पाकर जात उधान प्रदोष बल पाई, धाई कर कल 10 शीश दुहाई, और रावण की दुहाई देते हुए वानरों पर धावा। तो वानरों ने भी अपना धावा बोल दिया। तो निशिचर अनी देख कभी फिरे, जहाँ तहाँ कट कटाए भट फिरे, दो दल प्रबल पचार पचारी, लड़ सुबड़ ने मारे। यानी राक्षसों की सेना आती देखकर बानर लौट पड़े और योद्धा वहाँ जहाँ तहाँ कटकटाकर आपस में अनेक प्रकार की आवाज़ें बिलखते हुए आपस में वो भिड़ने लगे। और दोनों ही दल बड़े बलवान थे, दोनों तरफ से बड़े बड़े योद्धा थे और लड़ सुबड़ नहीं मानी जा रही। योद्धा ललकार ललकार कर लड़ते हैं, कोई हार नहीं मानता है, यानी दोनों प्रबल हैं। तो महावीर निश्चर सबकारी, नाना वरण बली मुखभारी, सबल जुगल दल समबल योद्धा। दोनों तरह के जो योद्धा हैं उनका बल समान है। और कौतुक कर लत कर क्रोधा, वो आपस में कौतुक करके एक दूसरे से क्रोध कर रहे हैं। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने इस प्रकार का मानवीय लीला का और राक्षसों और सुर और असुर में किस प्रकार से युद्ध की विवेशिका, जहाँ अनीति अत्याचार पर नीति और सदाचार की विजय का प्रतीक माना है, सत्य पर असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक माना है। तो दोस्तों सभी राक्षस महान वीर और अत्यंत बल वाले बानर विशालकाय तथा अनेकों तरह से दोनों तरह युद्ध हो रहा था। दोनों के बल यानी बलवान सैनिक हैं और समान बल वाले योद्धा हैं और क्रोध में लड़ रहे हैं, खेल करते हैं और वीरता अपना अपना वीर शौर्य को दिखा रहे हैं। तो प्रावित शरद पयोध घनेरे, लत मनो मारुत पर पेरे, अनिप अलंग अकंपन अरु अतिकाया, विचलत सेन कीन इनवाया। यानी राक्षस और वानर युद्ध करते हुए ऐसे जान पड़ रहे हैं कि मानो क्रमशः वर्षा और शरद ऋतु के बहुत से बादल पवन से प्रेरित होकर लड़े। यानी जब दो बादल आपस में टकराते हैं तो उनसे आपस में जो है एक आवाज़ आती है, वही आवाज़ दोनों के बीच में आ रही है। और अकंपन और अतिकाय इन सेनापतियों ने अपनी सेनाओं को विचलित होते हुए देखकर माया की। तब भयउ निमिष मह अति अंधियारा, चारों तरफ जो है अंधेरा हो गया, अंधकार हो गया, चारों ओर वृष्टि हुई, रुधि रोपल सारा, पल भर में अत्यंत अंधकार हो गया और खून पत्थर और राख की वर्षा हुई। जब करोड़ों की सेना आर पार में युद्ध कर रही हैं तो युद्ध के मैदान में दोस्तों जिस प्रकार महाभारत और कुरुक्षेत्र की लड़ाई हुई थी उसमें भी अनेक प्रकार की जन और बल की हानि हुई। उसी प्रकार रावण और राम रावण युद्ध में भी अनेक प्रकार के राक्षसों और सुरों की हानि हुई। और इसी प्रकार के भाव तुलसीदास जी ने साक्षात रूप में इस प्रकार का वर्णन किया है। देख निबिड़तम दशों दिशि, कपि दल भय उख भार, एक ही एक न देखहीं, जहाँ तहाँ करें पुकार। तब 10 दिशाओं में 10 दिशाओं में अत्यंत घना अंधकार देखकर, ऐसे अज्ञान रूपी अंधकार को देखकर वानरों की सेना में खलबली मच गई। देख निबिड़तम दशों दिशि, कपि दल भय मुखम। तो कपि दल में जो है उख भार यानी खलबली मच गई, एक कहीं एक न देखहीं, और एक दूसरे को देख नहीं सब पा रहा है।
देख नहीं पा रहा है, इस प्रकार का अंधकार हो गया है, सब जहाँ तहाँ पुकार कर रहे हैं। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने इस प्रकार की नरलीला की कि राक्षसों और उनके बीच में इस प्रकार के युद्ध को दिखाया। और सकल मरम रघुनायक जाना, ली बाल अंगद हनुमाना, समाचार सब कहीं समझाई, सुनत कभी कभी पुंजर धाई। तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने सब रहस्य को जान लिया। जिस प्रकार का प्रसंग चल रहा था, जिस प्रकार का परिवेश वहाँ चल रहा था, उसको वह पूर्ण रूप से वह लीला को देख रहे हैं। और उन्होंने अंगद और हनुमान जी को बुला लिया और सब प्रकार के जो है अंगद और हनुमान को उन्होंने अपने पास बुलाया और उनको समझाया। सुनते ही दोनों कपि श्रेष्ठ क्रोध करके दौड़े। अब दौड़ने के बाद जो है पुण्य कृपाल चाप चढ़ावा, पावक सहायक सुकर चलावा, भयों प्रकाश कदम तम नाही, ज्ञान उदय जिन संशय नहीं। तब पुण्य कृपाल हंस चाप चढ़ावा, फिर कृपाल श्री रामचंद्र जी हंसकर धनुष चढ़ाया और तुरंत ही अग्निबाण चलाया। और उसके बाद भयों प्रकाश कतहु तम नाही, और जिससे प्रकाश हो गया, चारों तरफ जो अंधियारा था और समाप्त हो गई, ज्ञान रूपी प्रकाश का बाण चलाया। उसी बाण से जो है अज्ञान रूपी अंधकार हमेशा के लिए समाप्त हो गया। भयों प्रकाश कतहु तम नाही, कहीं भी अंधियारा दिखाई नहीं दिया, सब जगह सूर्य की जैसी प्रकाश का आच्छादित हो गया। और जैसे ज्ञान के उदय होने पर, ज्ञान उदय जिम्मी संशय नाही, ज्ञान जब अंतःकरण में मानव के उदय हो जाता है तो सब प्रकार के जो संदेह हैं, संशय हैं, भ्रम हैं, उनका अंत हो जाता है। यही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के बाणों की शक्ति थी, उनका आशीर्वाद था। तो भाल बली मुख पाय प्रकाशा, धाई हरस विगत समरारा, हनुमान अंगत रणगाजी, हाँक सुंदर रजनी चढ़ादी। भालू और बानर प्रकाश पाकर श्रम और भय से रहित तथा प्रसन्न होकर दौड़े। और हनुमान अंगद रणगाजी, अंगद रण में गरज उठे। उनको हाँक सुनते ही राक्षस भाग छूटे। राक्षसों का जो है वहाँ से कायाकल्प हो गया, सब इधर से उधर भागे और भागद भट भट कहीं धर धरनी, करें बाल कभी अद्भुत करनी। यानी तुलसीदास ने इस प्रकार का वर्णन किया है दोस्तों। जैसे साक्षात रूप में जिस प्रकार का युद्ध की भेरी बढ़ती है, उसमें जिस प्रकार का परिवेश होता है, उसी का उन्होंने बड़ी सरल ढंग से, बड़ी मनोरम ढंग से उसका वर्णन किया है। गही पद खरही सागर माही, मकर उरग झर धरी धरी राही। यानी भागते हुए राक्षस और जो योद्धाओं को बानर और भालू पकड़ कर पृथ्वी पर मारते हैं, आपस में दोनों का संघर्ष होता है। और अद्भुत आश्चर्यजनक करनी करते हुए, युद्ध कौशल दिखलाते हुए और पैर पकड़कर उन्हें समुद्र में डाल देते हैं। और वहाँ मगर, सांप और मत्स्य उन्हें पकड़ कर खा डालते हैं। जिस प्रकार राक्षसों ने बानरों की सेना के लिए अनेक प्रकार की कुतर्क किए, कुविचार किए और गलत सबसे उनकी हानि पहुंचाने का प्रयास किया, यही बात जो है वानरों ने भी राक्षसों की ऐसी गति की। कछु मारे कछु घायलो, कछु गड़गड़ चढ़े पर आए, घर जहीं भाल बली मुखो रिपुदल बल। तो दोस्तों युद्ध की विभीषिका में फिर क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि युद्ध में कोई अपना पराया नहीं होता है, युद्ध में कोई अपना धर्म नहीं दिखा जाता है। युद्ध में जो है किसी भी युद्ध करने वाले को अपने बल का प्रयोग करना पड़ता है और न्याय की रचना करते हुए सही और गलत का सही ढंग से मर्यादा का अनुपालन करके युद्ध की विभीषिका की रचना करनी चाहिए। तो कुछ मारे गए कुछ घायल हुए, कछु मारे कछु घायल हो, कछु गढ़ चढ़े पर आए, और कुछ भागकर गढ़ कर चढ़ इधर उधर चले गए। और गर्ज ही भाल बाली मुखो, और अपने बल से शत्रु दल जो उनका राक्षसों का दल था उनको ऋष और वानर वीर गरजायमान करने लगे और अनेक प्रकार से वो गरजने लगे। तब इस प्रकार से दोस्तों निशा जान कभी चार होनी, आए जहाँ कौशलाधनी, राम कृपा कर जितवा सबही, भय विगत सुनवान सब। राज भी जानकर वानरों की चारों सेनाएं वहाँ आई और कौशलपति श्री राम जी थे। श्री राम जी ने जो ही उनकी कृपा करके देखा तो वानर संरहित हो गए।
उनको भी किसी प्रकार की थकावट नहीं हुई। जहाँ दशानन सचिव अंगारे, सबसन कहूँ सुबह से मारे, आधा कटो कपिन संहारा, कहीं भी कर कहीं विचारा। वहाँ लंका में रावण के मंत्रों को बुलाया और योद्धा मारे गए थे, उन सब ने बताया कि उसने कहा वानरों की आधी सेना का संहार कर दिया, और अब शीघ्र बताओ क्या विचार करना चाहिए, आगे को क्या करना चाहिए। एक दूसरे की बातें युद्ध में इस प्रकार से होती रहती हैं। मालिवंत अति जरठ निशाचर, रावण मात पिता मंत्री वर, बोला वचन नीति अति पावन, सुनो तात पशु मोर सिखावन। तब मालिवंत नाम का एक जो अत्यंत बूढ़ा राक्षस था, तो वह पहले भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के पास आया था। रावण को उसने भी शिक्षा दी थी और कि मतलब सीता जी को आप लौटा दो, लेकिन वह रावण की माता और पिता अर्थात उनका नाना और श्रेष्ठ मंत्री था। वह बोला वचन नीति अति पावन, वह अत्यंत पवित्र नीति की वचन बोला कि हे तात सुनो तात मोर सिखावन, हे तात कसो मेरी सीख को सुनो। क्या कहा, जब ते तुम सीता है यानी अशुगुन हो न जाने बखानी। जब से तुम सीता को हर लाए हो और तब से इतने अपशकुन हो रहे हैं, इतनी दुर्भावना, इतनी गलत विचार, जब अन्याय रूपी अज्ञान रूपी अंधकार यहाँ छा गया है, इस प्रकार के गलत कार्य हो रहे हैं। वेद पुराण जासु दुर्गायो, और वेदों में और हमारे पुराणों में इस प्रकार का वर्णन यानी अपशुगुन हो रहे हैं, तो जो वर्णन नहीं किया सकता है वेद और पुराणों में, कितना जिनका यश गाया जाता है, उन रामचंद्र के विमुख होकर किसी से सुख नहीं पाया आज तक। तो उनसे आपका विमुख करना, इस प्रकार की बातें करना, ये असंगत है, ये अनीति है, अत्याचार है। इसीलिए हमारे यहाँ पर अशुगुन का, तो वह ज्ञानी था, पहले भी वह रावण को एक बार समझा चुका है। माल्यवंत, तब माल्यवंत की बातें उसने नहीं सुनी, तो हृणयास भ्रात सहित मधु कैटव बलवान, जय मारे सोई अवतरम कृपा सिंधु भगवान। भाई हिरण्याकश्यप सहित हिरण्याक्ष को और बलवान मधुकैटव को जिन्होंने मारा था, तो इतने बड़े बड़े जो असुर यानी जो राक्षस थे, उनको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान जी ने इतने वीर राक्षस जो हिरण्याकश्यप जैसे राक्षस थे उनको मार गिराया। तो जिही मारी सोई अवतरों कृपा सिंधु भगवान, कृपा के समुद्र भगवान श्री रामचंद्र की अवतरित होते ही उनका नाश हो गया, उनका समाप्त हो गया। तो उनको उनके वध करने के लिए, उनको इस संसार के लोक कल्याणकारी कार्य करने के लिए उन दोनों हिरण्याक्ष और हिरण्याक्ष को भाई हिरण्य कश्यप सहित हिरण्याक्ष को जो है उनको मारने के लिए इस संसार में अवतरित होना पड़ा। काल रूप खल बन रहना गुनागार घनघोर, शिय विरंच शिव शिवई तासों कवन विरंच। जो काल स्वरूप है और दुष्टों के समूह रूपी बन के भस्म करने वाले हैं। इतना 14 साल की वनवास के दौरान जिन्होंने काल से भी अपना संघर्ष करके और दुष्टों के समूह रूपी वन को भस्म किया, और गुणों के धाम शिव विरंचते शिवहि तासों कवन विरोध, और गुणों के धाम और ज्ञान के घन हैं, ज्ञान के सागर हैं, ऐसे ज्ञान के भंडार हैं, एवं शिव जी और ब्रह्मा जी जिनकी रात दिन सेवा करते रहते हैं, उनसे अगर बैर करोगे तो कहीं भी सगुन नहीं होंगे, अब सगुन या गुण होंगे, अर्थात अंत समय तुम्हारा निश्चित है। इसीलिए जो है पूरा अज्ञान रूपी अंधकार के कारण जो परमात्मा का जो वास्तविक आशीर्वाद है वह अब प्रकट हो गया है, और उसी के कारण जो है परमात्मा ने अपना रूप धारण कर दिया है, और अब आपके अस्तित्व का अंत हो जाएगा। क्योंकि जब से तुमने सीता जी का हरण किया, तभी से लंका में अनेक प्रकार के तो जाको प्रभु जी दुख देते हैं ताकि मत्ती पहले हल होते हैं। तो रावण की मत्ती का हरण हो गया था, इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने विकल्प किसी प्रकार के लोग चेतना में किसी प्रकार के अवहेलना के पात्र से बचने के लिए, अवहेलना के विचारों से बचने के लिए रावण को अनेकों बार समझाने का प्रयास किया। ऐसे लोगों के माध्यम से उसको समझाया, लेकिन रावण के हृदय में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप उसका अंत होना निश्चित है, और उसने अपनी प्रजा का अंत किया। दोस्तों, इसीलिए हमें अपने जीवन में परमात्मा को साक्षी रखते हुए अपने जीवन को आदर्शमय जीवन के रूप में उतरना चाहिए, और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के आदर्शों का
निर्वहन करके अपने जीवन को चरितार्थ करना चाहिए। इसी से हम जीवन को सही रास्ते पर, इसीलिए माल्यवंत ने जो वास्तविक बात थी उसका पूर्ण रूप से विधि विधान के साथ वर्णन किया और रावण को एक प्रकार सचेत करने का प्रयास किया और उसकी अज्ञानता का पूरा विधि विधान से वर्णन किया। यही भाव तुलसीदास जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के चरित्र को आदर्श का मानक माना है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ आज के प्रसंग में दोस्तों रावण की सेना किस प्रकार से समाप्त हो रही है और आगे लंका कांड का प्रसंग चलता रहेगा। सब लोग सुखी रहें, प्रसन्न रहें। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद सभी पर बना रहे।